पाकिस्तान में सयाहत के वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क में ऐसे सयाहती मकामात हैं जो अभी तक नहीं देखे गए। गैर मुल्कियों के लिए वीजा पॉलिसी को आसान कर दिया है। वजीर आजम का टूरिज्म समिट से खिताब। इमरान खान कहते हैं, बाहर से मेरा जो भी दोस्त नॉर्दर्न एरियाज आया बार बार आने का कहता है। सयाहत में सरमायाकारी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क और सयाहों के लिए कशिश रखता है। खित्ते में मौजूद तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात का टूरिज्म समिट में खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाइयों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की मुलाकात। सूबे के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात चल रही थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। There is no amnesty scheme under consideration right now। हुकूमत का हर काम यू टर्न से मुंसलिक। एक और नया तारीखी यू टर्न। माजी में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफत, हुकूमत अब हामी हो गई। स्कीम के सख्त मुखालिफ वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल खामोश। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, बजट से पहले मुल्की और गैर मुल्की असासों को जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं ये बार बार सुनता हूँ कि यू टर्न है। लोगों को यू टर्न का मतलब नहीं पता। यू टर्न तब होती है जब अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये यू टर्न नहीं है, ये टैक्टिक्स होती है अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने की। बड़ा लीडर वो है जो यू टर्न ले ले। इमरान खान और असद उमर ने अपनी पुरानी तकरीरों को भुलाने का आखिर फैसला कर ही लिया। नून लीगी दौर की एमनेस्टी स्कीम पर इमरान खान और असद उमर की सख्त मुखालिफत। अपने दौर में एमनेस्टी स्कीम जायज। पीटीआई हुकूमत यू टर्न की बादशाह निकली। हुकूमत की 8 माह में ही एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी और सरमायाकारों को बेजा तंग करना टैक्स वसूली में कमी का बायस। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा खौफ और हिरास है। मईशत में लोगों की शिराकतदारी से हुकूमत को फायदा होगा। अपनी अना को छोड़कर कौमी मफाद में फैसले ही दानिशमंदी है। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 1 लाख टन यूरिया बरामद करने की मंजूरी दी गई। किसानों को सस्ते दामों खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजारत सनअत व पैदावार खाद की कीमतों के मैकेनिज्म का जायजा ले। इजलास में फैसला। रहमान मलिक का हुकूमत को काबीना के तमाम वज़रा को 15,000 रुपए देकर एक क्वार्टर में रखने का मशवरा। कहते हैं, महंगाई से हर घर में परेशानी है। IMF डॉलर का रेट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही है। कहा था कि डॉलर 150 रुपए तक जाएगा। इमरान खान की बात का क्या जवाब दें? जब आए थे तो कहा था 200 अरब लाऊंगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ ने यह भी कहा कि हुक्मरान खुद कह रहे हैं इतनी महंगाई होगी कि अवाम की चीखें निकलेंगी। भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस ने एतराफ किया कि भुट्टो का जुडिशल कत्ल हुआ। शहीद जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी जुमेरात को मनाई जाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में बरसी की तकरीबात के इंतजाम जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी बरसी की तकरीब से खिताब करेंगे। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। ये माशी हालात क्या है, किन कवानीन का सहारा लेकर इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है और दुनिया सब कुछ देखते हुए जानते हुए मसलतन खामोश है और क्यों कर है। उनकी गुफ्तगू में एक अज़म था, जानते हुए कि नामसाइल हालात हैं, लेकिन जज्बा और फैसला अटल है कि लेके रहेंगे आज़ाद।
और तोड़ के रहेंगे जंजीरें। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने जाहरियत का मुजाहरा किया। भारतीय जाहराना रवैये की वजह से दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ले आया गया। वजीर खारजा का तकरीब से खिताब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। नामसाइद हालात के बावजूद कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से 1 और 2 अप्रैल को LOC पर फायरिंग से 4 शहादतें हुई। भारतीय फौजियों ने शहरियों की एक बस को भी निशाना बनाया। भारत की खिलाफ वर्जियां खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत आर्मी प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक 40 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर जफर इकबाल मरवत, ब्रिगेडियर शाकिरुल्लाह खटक, ब्रिगेडियर तबस्सुम हमीद, ब्रिगेडियर शुजा अनवर और दीगर शामिल। मेडिकल कोर के 11 ब्रिगेडियर्स की भी मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। साबिक वजीर आजम की तिब्बी मुआयने के लिए निजी अस्पताल आमद। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमराह थे। नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों की MRI की गई। साबिक वजीर आजम के खून के बहाव की तशखीस के लिए डोपलर स्टडी भी करवाई गई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तमाम मालूमात की वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतालिक माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं, लैब स्कैन समेत दीगर टेस्ट रिपोर्ट्स रवा या अगले हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल की जाएंगी। जाली अकाउंट्स केस में यूनुस कदवाई ने 60 करोड़ मालियत का प्लॉट सरेंडर कर दिया। प्लॉट की तमाम दस्तावेजात नैब के हवाले कर दी गई। नैब जराई के मुताबिक प्लॉट मंदिर और लाइब्रेरी की सरकारी अराजी थी। यूनुस कदवाई आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं। जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर। नैब रावलपिंडी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC हुसैन सैयद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। हुसैन सैयद समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के भाई और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। सिंध हाई कोर्ट की नैब हुकाम को मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर डायरेक्टर नैब और केस ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में फिरदौस शमीम नकवी की सिंध असेंबली इजलास बुलाने की दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आप हमें मुतमईन करें कि ये दरखास्त कैसे सुन सकते हैं। असेंबली का इजलास बुलाना स्पीकर का काम है। अपोजिशन लीडर को असेंबली के अंदर आवाज उठानी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसाकदार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत। इस्तिगासा के गवाह करामत अली का बयान मुकम्मल ना हो सका। बयान मुकम्मल होने पर वकील सफाई जेरा करेंगे। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में PSL का रिकॉर्ड फराहम न करने पर PCB के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की समाअत से माजरत। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने PSL का रिकॉर्ड पब्लिक करने के लिए अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद की हौसला शिकनी। पुलिस का अपनी मदद आपके तहत छोटा जहाज बनाने वाले को जहाज देने से इनकार। मेहनत कश मोहम्मद फैयाज का वजीर आजम से जहाज वापस दिलवाने का मुतालबा। कहता है जमीन फरोख्त करके और बैंक से उधार लेकर जहाज बनाया, मगर पुलिस ने गिरफ्तार करके जहाज कब्जे में ले लिया। मुझे तो रिश्वत लेकर छोड़ दिया, मगर जहाज वापस नहीं किया जा रहा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान जारी। इंतजामिया बूटी माफिया पर कंट्रोल करने में नाकाम। लाड़काना, खैरपुर और घोटकी में पर्चा आउट। पेपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और
फोटोस्टैट की दुकानों पर मिलते रहे। इम्तिहानी मराकिज में भी मोबाइल फोन्स और गाइड से पर्चा हल किया जाता रहा। कराची समेत अंदरूनी सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बल्दिया उज़्मा कराची ने मुमकिन हीट वेव के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल और बिला जरूरत 11 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने और धूप में निकलते वक्त सर को ढांप कर रखने की भी तलकीन। भारत का जेरी मदार गर्दिश करने वाले सैटेलाइट को जमीनी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। माहिरीन की भारत पर शदीद तनकीद। नासा के सरबराह ने इसे मदार में मौजूद बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया।